हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने सारी जिंदगी आजमाइशों में गुजारी है और बिलाहिर आप कामयाब हुए, आप बिलाहिर सुरहुरू हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके उसवा हसना से हमें यही दरस मिलता है, यही हमें पैगाम मिलता है, यही हमें सबक मिलता है कि क़यामत तक आने वालों, अगर तुम हक पे हो तो फिर हक पे डटे रहना, हक पे डटे रहना तुम्हारा काम है। तुम्हें सुरहुरू करना और तुम्हें इज्जतें अता करना अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप जिस वक्त नमरूद के सामने गए ना, तो नमरूद के सामने जाकर भी आप जनाबे वाला डरे नहीं, झुके नहीं, बिके नहीं, आपके कदम लड़खड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने जाकर भी आपने लोगों को तौहीद की दावत दी। नमरूद के सामने जाकर आपने नमरूद के हर एतराज, हर उसके सवाल का अलल ऐलान जवाब दिया। नमरूद के सामने जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए ना, तो नमरूद ने कहा, इब्राहीम तुम्हारा रब कौन सा है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप एक जालिम और जाबर बादशाह, जिसने कहा था लोगों को कि लोगों मैं तुम्हारा खुदा हूं, जिसने खुदाई दावा किया था वो नमरूद, उसके सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप डरे नहीं, आपने वाज़ेह तौर पर कहा मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत अता फरमाने वाला है। अहबाब जी वकार आपकी बड़ी मोहब्बत वाली तवज्जो चाहूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो नमरूद ने कहा ये क्या बात हुई, ये तो फिर मैं भी कर लेता हूं। उसने दो कैदियों को बुलाया, एक कैदी वो था जिसके हवाले से ये आर्डर जारी हो चुके थे कि इसको फांसी के फंदे तक पहुंचा देना है, एक कैदी वो था जिसकी रिहाई के आर्डर हो चुके थे, लेकिन नमरूद ने क्या किया, जिसकी रिहाई के आर्डर हो चुके थे उसको उसने जनाबे वाला मरवा दिया फौरन उसी वक्त, और दूसरे को जिसकी सजाए मौत के हवाले से आर्डर हो चुके थे उसको उसने रिहा करवा दिया। अहबाब जी वकार नमरूद कहने लगा देखें ये काम तो मैंने भी कर लिया है, एक को जिंदगी दे दी, एक को मार दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप जनाबे वाला सोचने लगे कि ये किस अहमक के सामने मैं इस वक्त खड़ा हूँ, किस घटिया किस्म के इंसान के सामने मैं खड़ा हूँ जिसको जिंदगी और मौत का ही नहीं पता। अहबाब जी वकार हजरत इब्राहीम फौरन बोले, आपने जनाबे वाला बिल्कुल रोजे रोशन की तरह वाज़े दलील आपने उसको उसके सामने रखी। आपने कहा ऐ नमरूद मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है मगरब में गुरूब करता है। नमरूद अगर तुम भी खुदाई दावा करने वाले हो ना, कि तुम भी कहते हो कि मैं खुदा हूं, अगर तुम खुदा हो तो फिर आओ मैदान में, वही सूरज जो मेरा रब मशरक से निकालता है मगरब में गुरूब करता है, वही सूरज तुम मगरब से निकालो और मशरक में गुरूब करो। अब नमरूद जनाबे वाला बिल्कुल परेशान हो गया, हैरान हो गया कि यार इतनी वाज़े दलीलें, इतने जवाबात आ रहे हैं, लेकिन नमरूद के पास कोई जवाब नहीं, कोई दलील नहीं है। अहबाब जी वकार नमरूद ने अलल ऐलान लोगों को कहा कि ये हमारे खुदाओं को नहीं मानने वाला, इब्राहीम मुझे भी नहीं मानता, लिहाजा इसको दरबार से निकाल दो, इसको यहाँ से निकाल दो। रोटी दाना पानी उसके हवाले से भी इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी है कि इसके पास ना रोटी ना दाना ना पानी कुछ भी नहीं जा सकता। अहबाब जी वकार लेकिन हजरत इब्राहीम की इस्तिकामत पे मैं कुर्बान जाऊं, आप डटे रहे, आप बिके नहीं, आप झुके नहीं, आखिरी दम तक अलल ऐलान आपने तौहीद का जनाबे वाला प्रचार किया। लेकिन जनाबे वाला नमरूद बिल्कुल जनाबे वाला जिस तरह बंदा आकड़ जाता है ना, ओदा भी ओ हिसाब हो गया कि जनाब आकड़ गया तो बिल्कुल किसी चीज ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाली साइड ਤੇ नहीं सी आ रहा। हजरात अल मुख्तसर अल्लाह रब्बुल इज्जत दा ऐसा अजाब आया कि नमरूद जनाबे वाला जिस दे दिमाग दे अंदर एक छोटा जिहा मच्छर चला गया, उस मच्छर की वजह तो वो वासिले जहन्नम हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी इस्तिकामत
دی وجہ تو اور اللہ رب العزت دے کرم فضل دی وجہ دے نال حضرت ابراہیم دی جناب والا حقانیت اور حضرت ابراہیم دی صداقت سر بلند ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، ہمیں یہی درس ملتا ہے، ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر ڈٹ جائیں، آپ حق پہ ہیں تو ڈٹے رہنا، لیکن صرف اور صرف ڈٹے رہنا ہی کمال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ حق پہ تھے نا تو آپ ڈٹے بھی رہے، لیکن دلائل کے ساتھ، دلائل کے انبار کے ساتھ آپ نے نمرود کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت والے جناب والا حق پہ ہیں، ہمارا مسلک سچا ہے، ہم جناب والا عقیدے کے اعتبار سے سچے ہیں، عقیدہ ہمارا بالکل پکا ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے، لیکن احباب ذی وقار اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دلائل بھی ہونے چاہیے۔ ہمارا جو کہ علماء ہیں، علماء اہل سنت، ان کے ساتھ رابطہ بھی ہونا چاہیے۔